हाई स्कूल 8th क्लास। आज हम मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें हमने रियल नंबर्स को देखा था। रियल नंबर्स के बाद हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट लिया। उसके बाद हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को डिफ़ाइन किया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस हैं। सब पार्ट्स आपने सेम मेथडोलॉजी से सॉल्व करने हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल डिवीजन है इसमें। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसको आप देखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। सब पहला टास्क आपका क्या है, आपको कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है, यानी कुछ फ्रैक्शंस गिवन है। आपकी बुक में ये जो क्वेश्चन मौजूद है, उसका फर्स्ट पार्ट है, देखें 5/7, सेकंड पार्ट है 3/5, थर्ड पार्ट है 6/7। तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, यानी ये सारे फ्रैक्शनल की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं। तो वो आपसे क्या कहते हैं, आपको कह रहे हैं कि इसको डेसिमल फ्रैक्शन बनाए। डेसिमल कैसे बनाया जाता है एक फ्रैक्शन को? आप अगर फ्रैक्शन को डिवाइड कर लें तो डिवाइड करने के बाद जो उसका कोशेंट आता है, उसको आप क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो सिंपली आपने पहला जो काम करना है इस क्वेश्चन में, आपने इन फ्रैक्शंस को रैशनल नंबर्स को डिवाइड करके एक डेसिमल नंबर बनाना है। उसके बाद क्या कहता है, कहते हैं एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद कहता है कि जो आपका क्वोशंट आएगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, उस क्वोशंट में आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वोशंट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बन रहा है और कौन सा क्वोशंट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बन रहा है। एज यू नो डैट 8th क्लास हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये रीड किया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं, इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर फाइनाइट। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट होंगे, काउंटेबल होंगी तो टर्मिनेटिंग होंगी, और अगर इनफाइनाइट होंगे, अनकाउंटेबल होंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। आपको बुक में 6 पार्ट्स गिवन हैं, तो मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करवाऊँगी और 5th पार्ट करवाऊँगी। 2 पार्ट्स मैं आपको करवाऊँगी, रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से जिस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए आपने रिमेनिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। फर्स्ट हमारे पास पार्ट है 5/7। दिस इज़ ए रैशनल नंबर फ्रैक्शन। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करेंगे, इस फ्रैक्शन को हमने क्या बनाना है, डेसिमल बनाना है। तो इसका मतलब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड हम कैसे करते हैं 8th क्लास, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो हमारा डिविडेंड बनता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमारा डिवाइज़र बनता है। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, 5 को डिविडेंड लेंगे और 7 को डिवाइज़र लेंगे। अब अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 5 क्लास में इस तरह के डिवीजन करते हैं। 5th क्लास के लेवल के डिवीजन है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 7 7s आर 49 किया, इसको माइनस करेंगे, 1 0 फिर लेंगे ऊपर से, तो 7 1s आर 7, रिमाइंडर 3 आएगा, फिर 0 लेंगे, 7 4s आर 28, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 2, अगेन डिवीजन होगी, 7 2s आर 14, 6 is remainder, 7 8s are 56, 4 is remainder, 7 5s are 35, 5 is remainder. Now 8th क्लास फोकस करें आप यहाँ पे ज़रा। हमने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया हमारे पास डिविडेंड क्या था, 5 था ना, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से 5 आ गया। इट मीन्स आप इसको फिर से सॉल्व करना अगर स्टार्ट करें तो ये दोबारा से यही सारा प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर यही दोबारा प्रोसीजर फॉलो होगा, उसके बाद फिर एंड इस पॉइंट पे होगा, यानी ये आपके पास एक ऐसा टास्क बन जाएगा जो कहीं पे भी जाकर स्टॉप नहीं होगा। ये एक ऐसी डिवीजन होगी जो स्टॉप नहीं होगी। तो ऐसी डिवीजन जिसमें आपके पास क्वोशंट में डेसिमल पॉइंट के बाद डिवीजन स्टॉप ना हो, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट हो, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को आप क्या कहते हैं, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये मेंशन कर देंगे दैट दिस डिवीजन प्रोसेस इज़
इनफाइनाइट, ये स्टॉप नहीं होगा। ये सोन के डॉट्स हमें यही बता रहे हैं कि ये कंटिन्यू प्रोसीजर है। तो यहाँ पे हमने जस्ट इसको वाइंड अप कैसे करना है, आप इसका रिजल्ट कैसे राइट करेंगे, आप राइट करेंगे डेट 5/7 इक्वल्स टू 0.714285 so on is a non-terminating डेसिमल फ्रैक्शन। हाँ जी 8th क्लास, होपफुली आपको प्रोसीजर समझ आ गया होगा, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट आपने डिवीजन करनी है। डिवीजन करने के बाद आप ये देखेंगे अगर प्रोसीजर फिर से वहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी डिवीजन स्टॉप नहीं हो रही, रिमाइंडर किसी भी पॉइंट पे जाके 0 नहीं आ रहा, तो ये आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 5th पार्ट की तरफ देखते हैं। 5th पार्ट हमारे पास है 3/8 स्टेटमेंट है हमारे पास 5th पार्ट की 3/8। ओके, डिवीजन स्टार्ट करेंगे, 3 हमारे पास डिविडेंड होगा, 8 डिवाइजर बनेगा। अगेन हमारे पास डिवीजन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करके इसको डिविडेंड को डिविजिबल बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 8 3s are 24, रिमाइंडर 6 होगा, 8 7s are 56, रिमाइंडर 4 होगा, 8 5s are 40। नाउ रिमाइंडर इज 0। हाँ जी, अब यहाँ पे आप 8th क्लास देखें, जब हमने इस क्वेश्चन को डिवाइड किया, डिवाइड करते करते जस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक, जस्ट 3 डिजिट्स तक सॉल्व करते हुए हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है हमारी डिवीजन स्टॉप हो गई। अब अगर हमारी डिवीजन स्टॉप हो गई तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, हम क्या कहेंगे कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट फाइनाइट आ गए तो इट मीन्स ये हमारे पास कैसी फ्रैक्शन होगी, दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दैट्स इट। हाँ जी, रिमेनिंग पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैंने आपको करवाई 8th क्लास, रिमेनिंग 4 पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए आपने इनको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, आपको 12 पार्ट्स गिवन है, उसमें आपने क्या करना है इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद इसके भी आपको मैं 2 पार्ट्स करवाऊंगी, रिमेनिंग पार्ट्स आप इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। इट मीन्स जो आपने पहला काम करना है वो यही करना है कि आपने इस फ्रैक्शन को, जो आपको फ्रैक्शन गिवन होगी, उसको डेसिमल बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, एंड सेपरेट repeating and non-repeating decimals. The question is that what is the meaning of repeating and non-repeating decimal fractions? Okay, यहाँ पे आपके पास एक नया पॉइंट आ गया 8th क्लास, नया नहीं है बल्कि ये आपकी जस्ट रिवीजन हो रही है, आप इसको 7th क्लास में कर चुके हैं। रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? ओके, ऐसे डेसिमल्स जिसमें आप क्वोशंट बना रहे हैं, यानी आप एक रैशनल नंबर को डिवाइड करके डेसिमल फ्रैक्शन बना रहे हैं, वो डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा हो कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, बट कोई स्पेसिफिक नंबर या फिर कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ डिजिट्स एक ही पैटर्न से रिपीट होते जा रहे हैं 8th क्लास, तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कहते हैं, ऐसे डेसिमल्स को आप रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। और इसके आप इसको इन्वर्स ले लें तो इसका इन्वर्स क्या होगा कि अगर नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, नंबर्स में कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे कुछ नंबर्स दिखाती हूँ। अगर हम रिपीटिंग डेसिमल्स की तरफ आएँ, लेट्स सपोज मैंने एक नंबर लिया, उसको डिवाइड किया, यानी एक फ्रैक्शन ली, उसको डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर आया 1.09090909 एंड सो ऑन। यानी मैं उसको डिवाइड करती जा रही हूँ, डिवाइड करते करते वो कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, बल्कि आपको उसके क्वोशंट में डेसिमल पॉइंट के बाद एक पैटर्न नज़र आ रहा है। वो पैटर्न क्या है कि 090909 रिपीट होता जा रहा है।
अब क्योंकि ये रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह से अगर हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को लें तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कैसे होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक फ्रैक्शन स्टार्ट की और उसको डिवाइड करना स्टार्ट किया तो उसका आंसर आ रहा है लेट्स सपोज 2.5961820507 एंड सो ऑन। मीन्स के आप उसको डिवाइड करते जा रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, इट मीन्स वो टर्मिनेट नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ उसमें नंबर्स का, डिजिट्स का कोई पैटर्न भी नहीं, पैटर्न भी जनरेट नहीं हो रहा। अगर कोई पैटर्न भी जनरेट नहीं हो रहा यानी नंबर्स में कोई रिपीटेशन नहीं है, जिस तरह यहाँ पे रिपीटेशन थी यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है, तो ऐसे नंबर को आप क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बल्कि आपको इसका अच्छे से पता होना चाहिए, आपने 7th क्लास में भी बात पढ़ी हुई है, डैट रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हाँ जी, पढ़ा हुआ ना 8th क्लास पहले ये पॉइंट कि एक रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये वर्ड है, इसका मतलब रिपीटिंग ही होता है। इस तरह से अगर रिपीटिंग रेकरिंग है तो नॉन रिपीटिंग क्या होगा, नॉन रेकरिंग होगा। हाँ जी, आ जाते हैं इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें आपसे ये कहा गया था कि जो फ्रैक्शंस हैं उनको डेसिमल फ्रैक्शंस बनाएं, जो फ्रैक्शंस गिवन है उनको डेसिमल्स में चेंज करें, उसके बाद बताएं क्या वो डेसिमल्स रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है, यानी रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है। ओके, फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट है डैट इज़ 3/7 फ्रैक्शन है। इसे स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3/7 में 3 डिविडेंड बनेगा, 7 डिवाइजर होगा, डिवीजन करेंगे 7 कैसे करेंगे, 7 2s are 14 होगा, 7 3s are 21, 7 4s are 28। ओके, इसके बाद आप करेंगे 7 2s are 14, 7 8s are 56, 7 5s are 35, 7 7s are 49, 7 1s are 7। ओके, नाउ 8th क्लास फोकस करें ज़रा आप यहाँ पर। हमने स्टार्ट लिया था डिविडेंड 3 था, अब हम डिवीजन करते करते इस पॉइंट पे आ गए कि हमारा रिमाइंडर फिर से 3 बन गया। इट मीन्स अब अगर हम यहाँ से दोबारा से डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो ये सारा का सारा प्रोसीजर फिर से रिपीट होगा। जब ये सारा का सारा प्रोसीजर दोबारा से रिपीट होगा तो इस रिपीटेशन में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा कि जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 बन जाए, यही सारा क्वेश्चन रिपीट होता जाएगा। तो इसके रिपीटेशन की वजह से देखें हम इसको क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको एक दफ़ा और करना चाहें देखें क्या बनेगा, ये बन जाएगा अगेन 4s are 28, फिर हमारे पास 2, यानी सारा प्रोसीजर रिपीट हो रहा है ना। तो इसको आप क्या कहेंगे, रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा? बिल्कुल ये एक रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी, क्योंकि ये स्टॉप नहीं हो रही बल्कि सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, सेम ग्रुप ऑफ डिजिट्स एक ही पैटर्न से बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको कैसे वाइंड अप कर सकते हैं? आप राइट करेंगे 3/7 इक्वल्स टू 0.42857 so on is a repeating decimal fraction। ओके, आई होप 8th क्लास आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनको आप खुद से सॉल्व करेंगे ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। हाँ जी, हम यहाँ से करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है 25 डिवाइडेड बाई 8। ओके, नाउ आवर डिविडेंड इज 25, डिवाइजर इज 8, डिवाइजर 8 है, डिविडेंड 25 बन रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 3s are 24, 8 1s are 8,
8 2s are 16, 8 5s are 40. ओके गुड. 8th क्लास क्या मतलब हुआ यहाँ पर? मतलब ये कि हमने डिवीजन स्टार्ट की, डिवीजन स्टार्ट करने के बाद एक पॉइंट पे आके रिमाइंडर 0 हो गया. इट मीन्स हमारी जो डेसिमल फ्रैक्शन बन रही थी वो टर्मिनेट हो गई. 3 डिजिट्स आए हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 5. तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको सिंपली इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, डेट इज़ 25/8 इक्वल्स टू 3.125 इज़ ए नॉन रिपीटिंग or non-recurring. You can use both words because both words have same meanings. Decimal fraction and that's it. Question is completed. जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 8th क्लास, इनको आपने इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए खुद से सॉल्व करना है ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे. उससे एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, MCQ पॉइंट्स हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ 8th क्लास. होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गई होगी. अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल.